हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के मैथ्स के केस स्टडी के क्वेश्चन। ये जो केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। ये सीबीएसई के वेबसाइट में अवेलेबल हैं और जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो केस स्टडी के क्वेश्चन है, सारे के सारे कौन से हैं? पहले ट्राइंगल के। हम आज ट्राइंगल के केस स्टडी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के आएंगे, बोर्ड में आएंगे। ट्राइंगल के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। केस स्टडी के ट्राइंगल के जो चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चन है वो 9 या 10 है। 9 या 10 क्वेश्चन केस स्टडी के फ्रॉम चैप्टर ट्राइंगल से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देयर इज सम फायर इंसिडेंट्स इन द हाउस। घर में कुछ फायर इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना हो जाती है। द फायरमैन इज ट्राइंग टू एंटर द हाउस। फायरमैन क्या करता है? उस घर में घुसने की कोशिश करता है। जब घुसने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यहाँ देखो, आग लग चुकी है घर के अंदर। और ये क्या है? हमारी स्टेयर है, सीढ़ी है, लेडर है। उस लेडर से क्या होगा? फायरमैन अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्यों? फ्रॉम द विंडो। क्यों? क्योंकि मेन डोर से क्या है? दरवाजा बंद है, लॉक लगा हुआ है। द विंडो इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो विंडो है, ये जो विंडो है वो ग्राउंड से कितने है? 6 मीटर ऊपर है। इसका मतलब विंडो जो है ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है। हम ये कह सकते हैं कि हाइट मींस परपेंडिकुलर। ही प्लेस अ लैडर अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट्स फुट। लैडर ये रहा, इसका फुट ग्राउंड पर टच है। is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reach to the window। इसका मतलब वॉल से इसकी दूरी, इस सीढ़ी के फुट की दूरी कितनी है? 2.5। तो अगर हम देखें तो ये क्या बन गया मेरा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइट ऑफ विंडो इज 6 मीटर और डिस्टेंस फुट ऑफ लैडर से वॉल तक की दूरी 2.5। और ये क्या हमारी सीढ़ी है? क्या ये सीढ़ी है? जैसे इसमें देखिए फिगर, बी इज फुट ऑफ द लैडर, ए इज विंडो एंड सी इज, ये हमारी क्या है? एसी वॉल है। और ये वॉल का क्या है? बेस। बेस से इस फुट की दूरी, किसके फुट की दूरी? लैडर के फुट की दूरी। तो अगर हम फिगर बनाए तो क्या बनेगी फिगर? हमारे पास क्वेश्चन ये बनेगा, हम ये बना देते हैं यहाँ फिगर। हमारी फिगर कैसी थी? ये राइट एंगल ट्राइंगल था, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास सी। ये मेरे पास वॉल, विंडो की हाइट थी 6 मीटर और विंडो के वो जो बिल्डिंग के जो बेस है और उसके फुट से लेके, किसके फुट के? सीढ़ी के फुट के से कितनी? 2.5 मीटर। और ये क्या हमारी? लैडर है। क्या है हमारी? ये लैडर। और लैडर किसका काम करेगी? इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का। किसका? हाइपोटेन्यूज का। और हाइट ऑफ विंडो कौन सा काम करेगी? एसी का। और बीसी क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ लैडर टू द बेस ऑफ द वॉल। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? हेयर इज बी द लैडर। लैडर क्या है इसमें? ए बी इज द लैडर एंड बी द वॉल ऑफ द विंडो। विंडो की वॉल कौन सी है हमारी? एसी। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए बी। और ये क्या होगा इसमें? एसी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन है हमारा, ए बी और एसी। विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। वी फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। हमने क्या निकालने हैं? ए बी की लेंथ निकालनी है। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेन्यूस है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। जो हमारे क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कौन सा आंसर है इसका? डी। द लेंथ ऑफ द लैडर, ए बी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सेम यही फॉर्मूला लगेगा। लैडर क्या मेरे पास? ए बी, तो ए बी स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू बी सी कितना मेरे पास? 2.5, 2.5 का स्क्वायर प्लस में ए सी कितना है? 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर 6.25। कैसे? 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625, 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 6.25 और 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 प्लस 6.25 42.25। तो ए बी निकालेंगे, ए बी क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? रूट 42.25।
अब इसका रूट निकालेंगे, 42.25 का रूट निकालेंगे। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 42.25 का रूट कैसे निकालेंगे, 42.25 का रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, 6 6 36, कैरी ऑन 6 2 5, यहां पर क्या आएगा पॉइंट, और 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, तो क्या आएगा 12 की टेबल 60 में 5 और ये 5 आ जाएगा। तो 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 625, 6.5 आ गया। तो इसका लेंथ ऑफ लैडर इज 6.5, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक बारी फिगर बना लेते हैं। ये हमारी क्या थी, हाइट ऑफ द वॉल फ्रॉम द विंडो, और ये क्या था हमारे पास, लैडर, और ये हमारे पास क्या था, बेस। ये मेरे पास बी, और ये ए, और ये सी। ये क्या था 6 मीटर, ये क्या था 2.5 मीटर, और ये कितना आ गया था मेरे पास 6.5 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर इफ वी प्लेस 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी, अगर ये 6 मीटर की दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 6, तो 2.5 के बदले हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6। ये 6 आ गया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज रहेगी। 6 मीटर, एंड विंडो की हाइट क्या हो जाएगी 8 मीटर, क्या हो जाएगी 8 मीटर। तो हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ लैडर। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल एबीसी, AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालना है, BC कितना है 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। AB क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितना आ गया 10 मीटर। तो इट मीन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। आंसर इज बी। हाउ फार शुड द लैडर बी प्लेस्ड। अब अगला पार्ट आ गया। अब अगले पार्ट में क्या करा है, हाउ फार, फिर एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक डायग्राम फिर बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइट, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ये बी था, ये ए था, ये सी था। हाउ फार शुड द लैडर बी प्लेस्ड इफ द फायरमैन गेट अ 9 मीटर लॉन्ग लैडर। अगर उसके पास 9 मीटर लंबी सीढ़ी है, और हाइट ऑफ विंडो कितनी है 6 मीटर, तो इसका मतलब लैडर जो है इस वॉल से कितनी दूरी पर होगी, ये निकालना हमारे को। तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। ये प्लस है, किसका जाएगा माइनस का, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। एक बारी प्लस एक बारी माइनस, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मेरे पास क्या आएगा 81, 8 प्लस 9, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, तो 9 प्लस 6, एक बारी 9 प्लस 6 और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो इट मीन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 3। BC स्क्वायर 15 के फैक्टर बना देंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3, तो BC इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू 3 इंटू 5, तो मेरे पास आंसर आएगा 3√5। लेकिन यहां पर आंसर क्या है, पॉइंट में है, तो इसका मतलब √5 की वैल्यू निकालेंगे। √5 की वैल्यू निकालेंगे, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट आएगा, 0.0000, इसका डबल करेंगे 4 आएगा, 4 की टेबल 10 में 2 टाइम 2, और ये 2 84 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2.2, तो इसका मतलब 2.2, और एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये क्या आएगा 6100, इसका डबल 44 आ गया, इसकी टेबल कितने 4 में, तो अप्रोक्सीमेटली 2.24 आ गया। तो 3 इंटू 2.24, तो मेरे पास क्या आ गया 6.6 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा 6.6, तो आंसर इज ए। ये ट्राइंगल का पहला हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है, और इससे पहले हम एक केस स्टडी का क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके हैं। अब मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अ स्केल फैक्टर एंड द सिमिलरिटीज। स्केल फैक्टर, हम एक स्केल फैक्टर लेते हैं। अगर मान लो कोई हमारे पास प्रोजेक्ट है और उसका हम क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए हमें इसका साइज क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो हम स्केल लेते हैं 1:5, 2:20, ऐसे स्केल लेते हैं, क्योंकि उतने बड़े साइज का हम पेपर में नहीं बना पाते हैं। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट इज साइज। जो स्केल ड्राइंग बनाई हमने, किसी ऑब्जेक्ट का हमने स्केलिंग की, उसकी शेप तो सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट की सेम शेप रहेगी, लेकिन साइज अलग अलग रहेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो ड्राइंग बनाया हमने पेज पर, दोनों की शेप सेम रहेगी, लेकिन साइज डिफरेंट होगा और वो प्रोपोर्शनल होगा। द स्केल ऑफ द ड्राइंग फॉर द कंपैरिजन इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज ड्राइंग द लेंथ इट्स रिप्रेजेंट। द स्केल इज रिटन इन रेशो, रेशो में लिखा जाएगा। सिमिलर फिगर बनी जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट और उसके स्केलिंग में दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। द रेशो ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर टू द फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। इसका मतलब दो साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो, जो भी रेशो होगा उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर की डेफिनेशन फॉर्मूला भी लिखा है। स्केल फैक्टर लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज हमारी बनी, जो हमने ड्राइंग बनाई, और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की लेंथ थी, उसके रेशो को हम स्केल फैक्टर बोलेंगे। If one shape can become another using resizing, then the shape is similar. Means एक शेप जिसके दूसरी शेप के जैसी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आगे क्या करा है, ये रिफ्लेक्ट किया, ये क्या क्या ट्रांसलेट किया, ऊपर नीचे करा, और ये क्या क्या रोटेट किया, किसी एंगल पर रोटेट किया। ये तीन फिगर हमें, चार फिगर दे रखी है। अब हम करते हैं अगला। हैंस द टू शेप आर सिमिलर। सिमिलर मीन रेशो सेम। अगर मैं कहूं क्या नाम है, अपना राइट हैंड लूं, ये मेरा राइट हैंड है, और किसी छोटे बच्चे का राइट हैंड है, तो दोनों फिगर क्या होंगी, सेम है, लेकिन साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होंगे वो, सिमिलर होंगी। क्या होंगे वो, सिमिलर। अगर मैंने यहाँ ए लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एक स्मॉल ए, तो दोनों क्या है, सिमिलर है। एंड रिसाइज आफ्टर फ्लिप टर्न और टर्न, उनको क्या किया, रिसाइज किया, किसके बाद, फ्लिप करने के बाद, स्लाइड करने के बाद, टर्न के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड द स्केल ऑफ 1:4। किसी बोट क्या है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसका मॉडल बनाया, ड्राइंग बनाई, ये एक्चुअल है और ये इसकी क्या है, मॉडल बना दिया। किस रेशो में, 1:4। अगर ये मॉडल है तो 1, और ये क्या है, एक्चुअल में 4 है। इसका मतलब जो एक्चुअल साइज है वो मॉडल से 4 टाइम ज्यादा बड़ा है। द मॉडल लेंथ, इसकी लेंथ एल कितनी है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, और विड्थ कितनी है इसकी, फुल साइज ऑफ द बोट की विड्थ डब्ल्यू बी ले लिया, चलो बोट की विड्थ कितनी है, बी कितना ले लिया हमने, एल बी, वो ले लिया बी कितना हो गया, कैपिटल बी ले लेते हैं, कितना, 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल, तो स्केल के हिसाब से उसकी विड्थ क्या होगी, तो रेशो सेम। तो विड्थ ऑफ द बोट अपॉन में विड्थ ऑफ किसका बेटे, मॉडल, उसको ले लिया स्मॉल बी। किस रेशो में, जो हमारा ड्राइंग है वो क्या है, 1, और मॉडल कितना है, 4। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट 4 है और ये क्या है, 1। मॉडल हमारे पास 1 और एक्चुअल ऑब्जेक्ट 4, तो ये 12, बी कितना है, 60। बी कितना है, 60। तो सॉल्व कर देंगे, 60 अपॉन में बी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4b इज इक्वल टू 60। तो बी कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मॉडल की जो विड्थ होगी वो 15 सेंटीमीटर सी होगा। What will be the effect, the similarities of two polygon? Polygon क्या होता है, close figure bounded by n number of sides. Close figure चाहे वो किससे स्टार्ट होगा, तीन फिगर, तीन साइड से, ट्राइंगल से। ट्राइंगल क्या है, पॉलीगन। सबसे छोटा जो पॉलीगन है जिसकी केवल मिनिमम नंबर ऑफ साइड वो 3 है, ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय मिनिमम साइज 3 और मैक्सिमम नॉन लिमिट मीन n नंबर ऑफ साइड। तो अगर व्हाट विल बी द इफेक्ट, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी पे क्या इफेक्ट हुआ है, दे आर फ्लिप हो सकता है, डायलेटेड स्केल फैक्टर कम ज्यादा हो सकता है, ट्रांसलेट भी हो सकता है, तो दे नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है। अगर हम मिरर के सामने होते हैं तो इसका मतलब मिरर में जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे उसकी क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है।
और साइज भी क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर साइज छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। अब मूव करते हैं आगे। इफ थर्ड क्वेश्चन, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैविंग द स्केल फैक्टर ए रेशो बी, दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके स्केल फैक्टर ए रेशो बी है, व्हाट इज द रिगार्डिंग ऑफ द टू ट्राइंगल इज सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये ले लिया और एक ट्राइंगल छोटा या बड़ा ले लिया, इसका मतलब इस साइड ए बी सी डी ई एफ और ये क्या है मेरे पास P, ये क्या मेरे पास Q। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल A B C अगर सिमिलर क्या है ट्राइंगल D E F, तो इसका मतलब स्केल रेशो हमेशा सेम होगा। तो AB रेशो D A रेशो B होगा और AP और DQ का रेशो भी सेम होगा, AC और DF का रेशो भी A रेशो B होगा, BC और EF का रेशो भी सेम होगा। तो इसने पूछा क्या है, the ratio of the their perimeter 3 रेशो बी, नो, क्योंकि पेरीमीटर का जो रेशो होता है वो ए रेशो बी ही होगा। इसका मतलब रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर, रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, टू सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशो मींस पी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ होगा। और वो क्या है ए रेशो बी। इसका मतलब पेरीमीटर का जो रेशो होगा वो भी ए रेशो बी के बराबर ही होगा। इसमें क्या देखा है 3ab, इसका मतलब सही नहीं है। अल्टीट्यूड का रेशो, हाँ अल्टीट्यूड का रेशो क्या होना चाहिए ए रेशो बी ही होगा, मीडियन भी ए रेशो बी ही होगा, बाइसेक्टर का भी ए रेशो बी होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, बी आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगला, द शैडो, इसका आंसर क्या था हमारे पास बी। द शैडो ऑफ द स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसकी शैडो ये रही, ये स्टिक है, इसकी शैडो ये रही, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब रेशो सेम होगा। इसका मतलब ये अपॉन में ये मींस अगर ये मैंने ले लिया ए बी सी, ये ले लिया डी ई एफ, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में किसके डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, सिमिलर होगा। जबकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ईच 90, ये ए किसके बराबर होगा डी के, और सी किसके बराबर होगा एफ के, ये ई के क्या है जिसके, हाँ ए एफ के बराबर। द शेडो ऑफ द स्टिक इज 5 मीटर, अगर कोई स्टिक है उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर और उसकी शैडो कितनी आ रही है 2। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर, ये हमारे पास ये ट्री है, ये हमारे पास ठीक है 5 मीटर और ये क्या है 2 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 12.5, तो हमें ये निकालना है बीसी निकालना है। तो रेशो सेम, तो 12.5 अपॉन में इसकी हाइट अपॉन में इसका बेस क्या हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू इसका कितना है हाइट 5 और इसका कितना बेस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 बीसी इज इक्वल टू 12.5 इंटू में 2, दिस इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो बीसी इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना होगा 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा डी। तो इसका मतलब अगर एक स्टिक 5 मीटर की हाइट है, उसकी शेडो 2 मीटर होती है, तो उसी टाइम जो पेड़ अगर 12.5 मीटर है तो उसकी शेडो कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा था फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, बिलो द सी यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फार्म हाउस रूफ विद द मेजरमेंट दे रखा है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, द attic floor ABCD is the model, A ये रहा, B C और ये D E, A B A B C, ये A है, B है, C है और ये D है।
ABCD फ्लोर है, इसकी हाइट कितनी है 12 और इसकी भी कितनी है 12 मीटर। स्क्वायर फ्लोर है। बीम दैट सपोर्ट द रूफ ऑफ द एज आर द एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGH। EF ये E है, F और ये G और ये H, ये आ गया। और इसके बाद क्या है KLMN मीन्स KLM और ये N, KLM और ये N, ये एक पिरामिड से ये है। पूछा क्या इसने इन द मिडिल ऑफ 80, इसका मतलब AD का मिड पॉइंट E, F इज द मिडिल ऑफ BT। F हमारे पास F कौन सा है EF, EF ये F इज द मिड पॉइंट ऑफ BT। G इज मिडिल ऑफ CT, G इसका मिड पॉइंट। और H इज द मिडिल ऑफ, H इज द मिड ऑफ DT। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, ये ट्राइंगल ले लूं, ये ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ट्राइंगल ATAB, E और F मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी पैरेलल। इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल के थ्योरम पढ़ेगी बीपीटी, किसी ट्राइंगल के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो डिवाइड इन द सेम रेशो मींस ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। They will be divided in the same ratio. All the edge of the pyramid is 12 meter. 12 meter है। What is the length of EF? EF की लेंथ क्या होगी? अपने 9th में एक मिड पॉइंट थ्योरम भी पड़ेगी। अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब इनका रेशो सेम, तो ये साइड अपॉन में बड़ी साइड, इसका मतलब ये A है, B है और ये T है, और ये क्या है E और ये F। एज कितना मेरे पास 12, ये भी कितना है 12, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF? EF की लंबाई क्या होगी तो निकालेंगे, क्या लिखेंगे AE अपॉन में ये हमारे पास AE नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा AT आएगा। हमारे पास क्या आएगा ये AT, हमारे पास ये AT होगा, ये T है मेरे पास, क्या है ये T। तो बड़ी साइड AT अपॉन में ET इज इक्वल टू AB अपॉन में EF। AT कितना मेरे पास 12 अपॉन में 6 इज इक्वल टू AB कितना है 12 अपॉन में X। तो रेशो सेम निकाल लो, ET निकाल दो। चलो क्या चाहिए ET नहीं EF, ये मेरे पास क्या है EF, ये रहा AB अपॉन में EF रेशो सेम। तो EF तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, या कंपेयर कर लो, ऊपर 12 ये भी 12 दोनों सेम, तो नीचे वाले भी सेम, तो EF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आंसर इज 6। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्राइंगल का। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल केस स्टडी का। अगर हम देखेंगे ट्राइंगल हमारे पास, इसमें फिगर भी ट्राइंगल है, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक ट्राइंगल क्या है मेरे पास ABC, ये मेरा ट्राइंगल, इसमें मेरे पास क्या है ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन रहेंगे। ये 80 है, ये कितना है 60 और ये क्या है PQ बराबर किसके होगा DC के। DC कितना है 15, ये भी कितना होगा 15। PD कितना है 15, तो ये भी कितना होगा सॉरी 20, ये भी कितना होगा 20। इसके लिए ये वाला ट्राइंगल PQC सिमिलर किसके होगा ABC के, इसका मतलब साइड का रेशो सेम होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट अ टावर नियर द हाउस ऑफ ए शंकर। शंकर के घर के पास एक टावर था। द टॉप ऑफ द टावर इज AB, AB एक टावर है, ये टाइड विद द स्टील वायर ऑन द ग्राउंड, स्टील वायर से इसको टाइट कर दिया ग्राउंड पर C पर। इट टाइड विद द स्ट्रिंग सपोर्ट। वन डे शंकर ट्राई टू मेजर लॉन्गेस्ट साइड AC। एक दिन क्या करने लगा, उस जो तार थी, जो स्टील वायर थी, उसको मेजर करने लगा। और ये मेरा किसका काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज का। इन द फिगर द लेंथ ऑफ द वायर AC, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी इन ट्राइंगल ABC, लगाओ इसमें इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट में 6400 प्लस में 3600, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 64 को 36 में जोड़ेंगे तो 100 और 2 जीरो पहले से। ये मेरे पास क्या आ गया, AC स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 2 3 4, तो पेयर बना देंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 फीट आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 100 फीट। तो आंसर इज बी। तो AC जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, 100 फीट होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC? ABC का एरिया, ABC का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ किसकी, ABC, हाफ ABC, हाफ बेस, बेस क्या है मेरे पास, BC, बेस इज BC और हाइट AB। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ व्हाट इज BC 60 और हाइट 80, तो कट कर दो इसे, 30 आ जाएगा। तो 30 को 80 से 2400 फीट स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हमने फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, 2400 फीट स्क्वायर, मींस ए आंसर है। क्या आंसर है, ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ABCPQD, ये 20 है, ये 15 है। जरा फिगर इसकी बनाएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC? एक बार फिगर बना लेते हैं। ये क्या मेरे पास, A, ये B, ये C, ये क्या है P, ये क्या है Q, यही था। ये फिगर थी मेरे पास ABCPQD। डी की हमें जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब PQ, इसको मिला दिया। ये कितना था मेरे पास, ये 80, ये कितना था 60, ये था हमारे पास 15 और ये था हमारे पास 20। ये फिगर थी 20। यही क्वेश्चन था। देखिए दोबारा फिगर देख लेते हैं, 20। अब अगला पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC? PC जो लेंथ है, P ये भी हाइपोटेनस है, लेकिन इसके लिए क्या है, छोटा वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, PQC। कौन सा ट्राइंगल, PQC, ये 90 डिग्री। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QC का स्क्वायर। तो PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ कितना है, 15, सीधा 15 लिख दो। 15 का स्क्वायर प्लस में QC कितना है, 20 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो PC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ेंगे 625। तो PC किसके बराबर हो जाएगा, रूट 625, और 625 का रूट कितना होता है, 25। तो इसका मतलब जो लेंथ है हमारे पास PC, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, 25 फीट। सी आंसर आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ABC? ABC अगर इसमें 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, इसमें AC होगा। क्या होगा, AC। और AC की हम लेंथ निकाल चुके हैं, कितनी निकाली है, 100 फीट। क्या निकाले हैं, 100 फीट। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ABC, 100 फीट। इट इज A। व्हाट इज द एरिया ऑफ POC? सेम राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया ऑफ किसका, POC, एरिया ऑफ ट्राइंगल POC, हाफ बेस, बेस क्या है इसमें, QC, और हाइट क्या है इसमें, PQ, इज इक्वल टू हाफ व्हाट इज QC 20 और व्हाट इज हाइट 15। तो इसको कट कर देंगे, 10 आ जाएगा। 10 को 50 से मल्टीप्लाई, 150 फीट स्क्वायर। तो आंसर इज बी। ये हमारा आंसर बी आ गया। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे केस स्टडी के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी के ट्राइंगल के बचे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। अगले नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस।